नमो नारायण मित्रों, कुंडली के 12 भाव होते हैं और हम अधिकतर हर भाव को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करते रहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, पहला घर आपका स्वयं का है, दूसरा घर परिवार का, पैसे का है, तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, चौथा आपकी माता का, वाहन का, प्रॉपर्टी का है, पांचवा प्रारब्ध का है, पूर्व पुण्य का है, इष्ट का है, स्टॉक मार्केट का है, छठा जो है वो डेथ, डिफिकल्टीज और आपकी डिजीज से रिलेटेड है, सातवां उपाय आपके स्पाउस से, आपके पार्टनरशिप से है, आठवें भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, नौवां भाव भाग्य का, 10वां कर्म का, 11वां लाभ का और 12वां मोक्ष का। हम सब अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कोई अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, कोई बहुत सारा लाभ प्राप्त करना चाहता है, कोई अपना भाग्य उदय करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसे अच्छा स्पाउस उसे अच्छा मिल जाए, कोई चाहता है उसे डिजीज, डिफिकल्टी और इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, आप केवल एक भाव को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके सारे भाव स्वयं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो भाव है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से स्ट्रॉन्ग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने भाग्य का भी उदय कर पाएंगे, अच्छे प्रोफेशन में अच्छे कर्म कर पाएंगे, उससे आपको लाभ भी मिलेगा, अच्छा स्पाउस मिलेगा, आपकी जितनी भी डिजीज है, डिफिकल्टी है, आप उससे ओवरकम कर लेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल थिंग्स। तो मेरा यह कहने का मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करना सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सोच से ही विचार बनता है और विचार से कर्म बनता है और कर्म से भाग्य निर्धारित होता है। तो आज से आप अपने तीसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तीसरे भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी उपाय बताए जाते हैं, काफ़ी रेमेडीज़ बोली जाती हैं, परंतु सबसे पहला उपाय यही है कि आप प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकें। ओम नमः शिवाय।